सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा है 4 डिजिट का नंबर है ग्रेटर देन 5000 रैंडमली फॉर्म्ड, मतलब 5000 से बड़ा कोई नंबर आपको बनाना है 4 डिजिट का, जिसमें इस्तेमाल केवल इन्हें करना है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग नंबर डिविजिबल बाय 5, जो भी नंबर आप बना रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि 5 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे दो केस हैं, एक तो रिपीटिशन अलाउड का है और एक रिपीटिशन नॉट अलाउड का। बेहतरीन सवाल है, जरा देख लो, समझ लो, जान लगा देना इसको समझने के अंदर। आपके पास नंबर है 5000, ठीक है, आपको बनाना है मोर देन 5000, मोर देन 5000 या ग्रेटर देन 5000। मोर देन थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है, ग्रेटर देन लिखो, ठीक है। ग्रेटर देन 5000 वाला नंबर आपको बनाना है, ये बनाना है। तो नंबर तो आपका 4 डिजिट का ही बनेगा, 1 2 3 4 ऐसे करके। और जो डिजिट आपको यूज करनी है ग्रेटर देन 5000 यूज करनी है आपको 0 1 3 5 7, ये 5 डिजिट का इस्तेमाल होना है। इन 5 डिजिट का इस्तेमाल होके 5000 से बड़ा नंबर बनाना है, ठीक है। तो मैं ले रहा हूं आपका यहाँ पे फर्स्ट केस है ये, केस 1, कौन सा, रिपीटिशन अलाउड वाला, रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड, फर्स्ट केस लिया मैंने रिपीटिशन अलाउड का, ठीक है। बनाओ जी। तो यार 5000 से बड़ा नंबर, 5000 से बड़ा नंबर जो भी बनेगा उसमें स्टार्टिंग में या तो 5 आएगा या 7 आएगा। भाई अगर ये यूज होनी है तो स्टार्टिंग में या तो 5 रखो या रखो 7, यहां पर आप कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टार्टिंग 5 और 7 से होनी चाहिए, 8 से क्यों नहीं, 6 से क्यों नहीं, अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास। जो रिसोर्सेस हमारे पास है वही तो इस्तेमाल होंगी। तो हमारे पास 5 है, हमारे पास 7 है, तो स्टार्टिंग में या तो 5 आ जाए या 7 आ जाए, बाकी यहां पर कुछ भी भर दो, रिपीटिशन अलाउड है। तो टोटल नंबर, देखो जी, इसे बोलूंगा मैं नंबर ऑफ एस। इस जगह को भरने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 5 या 7, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई आता है। इस जगह को भरने के लिए मेरे पास टोटल 5 ऑप्शन है, मतलब ये भी भर सकता हूं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। जो नंबर यहां पर इस्तेमाल हो चुका है वो भी दोबारा आ जाएगा क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है। इस जगह को भरने के लिए मेरे पास 5 ही ऑप्शन है, कोई सा भी नंबर भर सकता हूं। इस जगह को भरने के लिए भी मेरे पास 5 ही ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा 250, ठीक है। सैंपल स्पेस आ गया 250, 5 पंजे 25, पंजे 125, दूनी 250, 250 नंबर बन सकते हैं 5000 से बड़े यूजिंग दिस, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बता दो इसमें कितने नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, जो 5 से डिविजिबल हैं, ऐसे कितने नंबर हैं इसमें। तो यहां पर आप लिखो पहले ई मतलब सैंपल स्पेस लेट नंबर, लेट क्यों लिख रहे हो, स्टार्टिंग में लिखो लेट, या छोड़ो ना, स्टेटमेंट लिख देते हैं, सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखो, या ऐसे लिखते हैं ई इज इक्वल टू नंबर डिविजिबल, लिखना पड़ेगा बाय 5, 5 से डिविजिबल नंबर। अब इस केस को आपको अच्छे से ना समझना है, यहीं पे बना देता हूं, इस केस को आपको अच्छे से समझना है। ये केस देखो बेटा, आपको ये बात मालूम है कि नंबर 5000 से बड़ा बनना है, तो उसका मतलब स्टार्टिंग में या तो 5 भरो या 7 भरो, है ना। और कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो सबसे लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। हमारे पास 0 भी अवेलेबल है, 5 भी अवेलेबल है। कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल होगा तो एंड में या तो 0 हो या 5 हो। स्टार्टिंग में 5 और 7 लेना मस्ट है, क्योंकि नंबर 5000 से बड़ा बनना ही बनना है। बीच में चाहे कुछ भी भर दो अपनी मर्जी से, तो 5 के साथ 0 ले लिया, 7 के साथ 5 ले लिया। रिपीटिशन अलाउड है, तो हो सकता है 5 के साथ एंड में भी मैंने ले लिया हो 5, और 7 के साथ एंड में मैंने 0 ले लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो केवल 4 केसेस पॉसिबल हैं, है ना, जो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एंड में या तो 0 लो या 5 लो, 0 लो या 5 लो। स्टार्टिंग में 5 और 7 लेना ही पड़ेगा, तो मैंने बनाया कॉम्बिनेशन के स्टार्टिंग में 5 एंड में 0, कोई भी नंबर बनेगा 5 से डिविजिबल होगा। स्टार्टिंग में 7 एंड में 5, कोई भी नंबर होगा 5 से डिविजिबल होगा, 5000 से बड़ा भी होगा। स्टार्टिंग में 5 एंड में ही 5, कोई भी नंबर होगा 5000 से बड़ा होगा और 5 से डिविजिबल होगा। स्टार्टिंग में 7 एंड में 0, कोई भी नंबर होगा 5000 से बड़ा होगा और 5 से डिविजिबल भी होगा। तो ऐसा बन सकता है, आप अंदर चाहे आप कुछ भी भर दो। तो यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई निकालेंगे। तो देखो ऐसे 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, 4 केस हैं, तो यहाँ पे आएगा 4 मल्टीप्लाई, 4 तो आएगा यार, क्योंकि हमारे पास 4 हुए हैं केस। ध्यान रखना इसको, जितने केस बनते हैं उतना तो मल्टीप्लाई में आता ही आता है, तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा दूंगा। अब जरा इन्हें भरो, देखो इसे भरने की कितनी ऑप्शन है, इसको भरने के लिए कितनी ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। क्यों है जी, अरे भाई 5 नंबर है ना, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी नंबर भर सकते हैं। क्यों भर सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, तो 5 में से कोई सा भी नंबर भरा जा सकता है। इसे भरने के भी 5 ही ऑप्शन है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। 5 पंजे 25, पंजे 100 हो गया। अब निकाल दो अपनी प्रोबेबिलिटी, तो वो होगी 100/250, ये ठीक है। अब जरा बताओ क्या ये आंसर सही है, 100/250 इज द राइट आंसर। बोलो ये आंसर गलत है, क्यों, इसमें से -1 होगा, -1 होगा, ऊपर भी और नीचे भी। क्यों, क्योंकि जब मैं यहां पर नंबर बना रहा हूंगा 5 से, तो एक नंबर इसमें ऐसा भी तो बन गया होगा 5 0 0 0, स्टार्टिंग में 5 भर दिया, फिर 0 भर दिया, फिर 0 फिर 0, है ना, ऐसा नंबर भी बन गया होगा। यहां पर भी एक बन गया होगा ऐसे ही 5000। बट इसने क्या बोला है, इसने बोला 5000 से बड़ा लेना है,
5000 से बड़ा, तो इसमें एक 5000 नंबर शामिल है, इसमें भी 5000 नंबर शामिल है, इसलिए दोनों में से -1 बना हुआ है। तो ऊपर 99 और नीचे 249, ठीक है। कटेगा 9 2 11 4 15, 3 से कट सकता है, 3 3 3, यहाँ कटेगा 3 8 24 और 3 3 9, 33/83 इज द आंसर। दिस इज द आंसर, ठीक है जी। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था, बार बार इसको सवाल को समझें। अब लेंगे इसका केस 2, केस 2 लेंगे, केस 2 को यहाँ ले लेता हूँ, जगह नहीं बचेगी वरना। यही सवाल है, बस एक जो लेंदी है, वरना तो सब आसानी थे। केस 2 ले लो भाई। केस 2 है रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। चलो जी, तो पहले टोटल नंबर निकालेंगे, 4 डिजिट का नंबर हमें बनाना है, ठीक है। तो फिक्स है, या तो यहाँ 5 भरो या फिर भरो 7, क्योंकि नंबर चाहिए हमें 5000 से बड़ा। तो भरो, तो पहले निकालो टोटल नंबर, मोर देन 5000, मोर देन ग्रेटर देन 5000। बनाओ जी, नंबर ऑफ एस बोलेंगे उसे, बनाओ। इसे भरने के 2 ऑप्शन है, भर दिए। इसे भरने के 4 ऑप्शन, 4 क्यों भाई? टोटल नंबर आपके पास कितने हैं? 5, 5 में से एक तो कोई इस्तेमाल हो गया ना, या तो 5 या 7 भरोगे आप यहाँ पे, 5 या 7 ही, लेकिन हुआ तो एक इस्तेमाल है, एक बार में एक ही तो इस्तेमाल हुआ होगा। तो अगर 5 ले लिया तो 4 नंबर तो बच गए। तो इसे भरने के 4 ऑप्शन है, इसे भरने के 3 ऑप्शन है, इसे भरने के 2 ऑप्शन है, ठीक है। 2 चौक 8 24 दूनी 48, नंबर ऑफ एस आ गया 48, बहुत बढ़िया। अब ले लो यहाँ पे एफ, एफ नाम दे दो, वो क्या है? नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल, लेकिन नॉट रिपीटिशन पे, नॉट रिपीटिशन। इसका मतलब स्टार्टिंग में भरो आप 5 नंबर ऐसे करके, तो आप यहाँ पे 0 भर सकते हो, बीच में कुछ भी भर दो, नंबर 5000 से बड़ा बन जाएगा और 5 से डिविजिबल भी हो जाएगा। 7 भर दो, 0 भर दो, बीच में कुछ भी भरो, नंबर 5000 से बड़ा हो जाएगा और 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 7 भर दो, 5 भर दो, एंड में नंबर जो भी आएगा 5000 से बड़ा होगा और 5 से डिविजिबल। ये कैसे ले सकता हूं मैं? 5 और 0 वाला, 5 और 5 वाला नहीं ले सकता, क्योंकि देखो यहाँ पर रिपीट यहाँ पर सॉरी डिजिट यहाँ पर रिपीट हो गई और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो केवल यहाँ बनेंगे 3 केस, 3 केस बनेंगे बस यहाँ पर। ये तो आप निकालो नंबर ऑफ एफ, देखो 3 केस है, 1 2 3, तो 3 से होगी मल्टीप्लाई, ठीक है। इसे भरना है, इसे भरने के वो ऑप्शन बताओ। टोटल आपके पास 5 नंबर थे, 5 नंबर में से 2 नंबर इस्तेमाल हो चुके हैं, एक ये और एक ये नंबर ऑक्युपाइड, ये नंबर ऑक्युपाइड, तो 5 आपके पास नंबर थे, 5 में से 2 नंबर निकल गए, एक 5 निकल गया और एक 0 निकल गया। तो इन दोनों को भरने के बताओ ऑप्शन। इसे भरने के 3, इसे भरने के 2, क्यों? 5 नंबर में से 2 नंबर तो आप भर ही चुके हो, तो इसे भरने के 3 ऑप्शन है, इसे भरने के 2 ऑप्शन है, क्योंकि एक नंबर और कम हो जाएगा। आंसर आ गया 3 दूनी 3 3 9 18 आ गया। अब निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वो होगा 18 अपॉन में कितना है 48, काटा पीटी करोगे बाई 8, 3/8 विल बी द आंसर, ठीक है। 3/8 विल बी द आंसर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से एवरीबॉडी, जल्दी से, ठीक है।